अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मॉडर्न दौर के सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपने मौजू पर। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि 10 तारीख आते आते बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। पैसा आता तो बहुत है, मेहनत भी आप दिन रात करते हैं, लेकिन महीना ख़त्म होने से पहले हाथ तंग हो जाता है। आज हम बात करेंगे उस खामोश कातिल की जो आपकी जेब का होता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं आपको ऐसी रियल लाइफ मिसालें दूंगी जो हम रोज़ देखते हैं पर इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहली और बड़ी मिसाल हमारी सेल फोन लाइफस्टाइल है। हमारे पास एक अच्छा स्मार्टफोन होता है जो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मार्केट में नया मॉडल आता है या दोस्त नया फ़ोन लेता है, हमें अपना फ़ोन पुराना लगने लगता है। हम इंस्टॉलमेंट या कमेटी डालकर 2 लाख का फ़ोन ले लेते हैं। सोचिए, क्या उस फ़ोन ने आपकी इनकम बढ़ाई? नहीं, बल्कि उसकी कीमत अगले ही साल आधी रह जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती है, एक ऐसी चीज़ पर पैसा उड़ाना जो वक्त के साथ अपनी कीमत खो रही है। फिर आती है हमारी बाहर खाने की आदत। आजकल फूड पांडा या बाहर से खाना मंगवाना एक फ़ैशन बन गया है। एक मिसाल लेते हैं, अगर आप घर में दाल चावल बनाते हैं तो वो शायद 200, 300 या 400 रुपए में पूरे घर के लिए काफ़ी हैं। लेकिन वही चीज़ या एक बर्गर जब आप बाहर से मंगवाते हैं तो 1000 रुपए से कम नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही तो बर्गर है, लेकिन महीने के 10 बर्गर आपकी बचत का 10,000 रुपये खा जाते हैं। साल के हिसाब लगाएं, ये 1,20,000 बनता है, जिसे आप कोई प्लॉट की डाउन पेमेंट कर सकते थे या गोल्ड खरीद सकते थे। एक और दिलचस्प मगर कड़वी मिसाल ब्रांड कॉन्शियसनेस है। हम एक सादा शर्ट पर सिर्फ एक लोगो देखकर उसे 5,000 रुपये में ख़रीद लेते हैं, जबकि वही कपड़ा बगैर लोगो के 1,000 रुपये का मिल रहा होता है। हम ब्रांड को पैसा नहीं देते, हम उनकी एडवर्टाइजमेंट बनने के लिए पैसा देते हैं। याद रखें, दुनिया के अमीर तरीन लोग जैसे कि मार्क ज़करबर्ग या बिल गेट्स अक्सर सादे कपड़े पहनते थे, क्योंकि उन्हें किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती थी। असली अमीरी आपकी इन्वेस्टमेंट में होती है, आपकी शर्ट के टैग में नहीं। अब बात करते हैं सोशल प्रेशर और शादियों की। हम पाकिस्तानियों की एक पुरानी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। बेटी की शादी हो या बेटे का वलीमा, हम अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं, सिर्फ इसलिए कि फूफी या चाची कोई बात ना करे। हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, हम अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी एक रात के खाने पर उड़ा देते हैं और अगले 5 साल तक कर्ज उतारते रहते हैं। रियल लाइफ बचत का तरीका ये है कि सादगी अपनाएं। जो लोग उस रात खाना खाकर जाएंगे वो अगले दिन भूल जाएंगे, लेकिन कर्ज का बोझ सिर्फ आपको उठाना पड़ेगा। एक और छोटी मगर अहम मिसाल ग्रोसरी शॉपिंग की है। जी हाँ, अक्सर ख़वातीन या मर्द हजरात जब सुपर स्टोर जाते हैं तो वो सेल देखकर वो चीज़ें भी उठा लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। 3 के साथ एक मुफ्त के चक्कर में हम ऐसी 3 चीज़ें उठा लेते हैं जो शायद 6 महीने तक इस्तेमाल ही ना हो। ये बचत नहीं, फजूल खर्ची है। सुपर स्टोर हमेशा भूखे पेट मत जाएं, क्योंकि भूखे पेट इंसान हर चीज़ उठाने की कोशिश करता है जो बाद में ज़ाया हो जाती हैं। दोस्तों, एक और बड़ी लीकेज सब्सक्रिप्शंस और अनयूज्ड जिम मेंबरशिप है। हमने नेटफ्लिक्स लिया होता है, कोई गेमिंग ऐप सब्सक्राइब की होती है या साल की मेंबरशिप ली होती है, जहां हम महीने में सिर्फ 2 बार जाते हैं। हर महीने आपके अकाउंट से 500 या 1000 रुपये कट रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं हो रहा। इन छोटे छोटे सुराखों को बंद करें। पैसा बचाने का बेहतरीन तरीका गोल्ड और एसेट्स हैं। जी हाँ, पहले ज़माने के हमारी माएँ बहनें थोड़े थोड़े पैसे जमा कर कर सोने की बालियाँ या छल्ले बनवा लेती थी। वो असल में सेविंग का सबसे बेहतरीन तरीका था, क्योंकि सोना बेचना थोड़ा मुश्किल होता है और उसकी कीमत बढ़ती रहती है। आजकल हम पैसा इजी पैसा या बैंक में रखते हैं, जहां से फ़ौरन खर्च हो जाता है। अपनी बचत को ऐसी जगह रखें जहां से निकालना थोड़ा मुश्किल हो, ताकि इमरजेंसी में ही काम आए। याद रखें, बचत कंजूसी नहीं है, बल्कि बचत का मतलब है अपने आज को थोड़ा सा कंट्रोल करना, ताकि आपका कल सुकून से गुजरे। अगर आप आज महंगी कॉफ़ी और हर वीकेंड की पार्टी छोड़कर वो पैसा किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो 10 साल बाद आपके पास अपना घर या कारोबार हो सकता है।
امید ہے کہ ان مثالوں سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پیسہ جاتا کہاں ہے۔ آج ہی ایک ڈائری اٹھائیں اور پچھلے 1 مہینے کا حساب لگائیں۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ 30 سے 40% خرچے وہ تھے جو اگر نہ بھی ہوتے تو زندگی مزے میں گزرتی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کا سب سے بڑا منی لیکر کون سا ہے؟ کیا وہ شاپنگ ہے، باہر کا کھانا ہے یا موبائل فون؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔